Good morning student, myself Shimla Sharma, Hindi teacher from St. Joseph Public School, Tonk. Children, हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर लिया. आई होप आप सबने अपना होमवर्क भी कर लिया होगा और साथ ही साथ आप सबने अपना लर्निंग पोर्शन भी कंप्लीट किया होगा. चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 5, बुद्धिमान खरगोश. तो जल्दी से अपनी बुक निकालिए एंड देन पेज नंबर 26 निकाल लिया चिल्ड्रन. गुड. अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पाठ के बारे में जानते हैं. ठीक है, तो बुद्धिमान खरगोश, जैसे कि इसके नाम से ही पता है, ये एक अच्छी सी कहानी है. ठीक है, तो पाठ के बारे में देखते हैं. यह है चित्रकथा शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल को श्रेष्ठ सिद्ध करती है. हम अपने बुद्धि चातुर्य से अपने से अधिक बलवान या धनवान व्यक्ति को भी हरा सकते हैं. अतः हमें किसी समस्या के समाधान हेतु शारीरिक बल या धन बल के स्थान पर अपने बुद्धि बल का प्रयोग करना चाहिए. मतलब ये है बेटा कि ये चित्रकथा, यानी इस चैप्टर में इसमें पिक्चर भी दिए गए हैं, है ना, और पिक्चर के माध्यम से ही चैप्टर को बताया गया है. तो इसमें किसको श्रेष्ठ माना गया है? बुद्धि बल को. यानी शारीरिक रूप से पहलवान होना, बड़े होना ही काफी नहीं है. यदि आप में बुद्धि बल है, सोचने समझने की क्षमता है, अच्छे से आप स्थिति को देखते हुए यदि अच्छे से उसका समाधान ढूंढ सकते हैं तो आप बहुत बड़े हैं. ऐसा नहीं है कि शरीर छोटा है तो अंदाजा लगा लिया कि ये इंसान ज्यादा समझदार नहीं है या ज्यादा अक्लमंद नहीं है. ऐसा नहीं होता है. तो इसीलिए तो इसमें बताया गया है ना कि बलवान या धनवान होने से कुछ भी नहीं होता, आप में बुद्धि चातुर्य होना चाहिए. ठीक है, तो शारीरिक बल या धन बल के स्थान पर यदि आप अपने बुद्धि बल का प्रयोग करें तो हर समस्या का समाधान निकल ही आता है. अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपनी कहानी. देखो, किसी जंगल में एक शेर रहता था. वह प्रतिदिन कई जानवरों को मारकर खा जाता था. तो प्रतिदिन का मतलब है हर रोज, रोजाना. ठीक है, जंगल के सभी जानवर उससे भयभीत यानी डरे हुए रहते थे. एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, यानी विनती की, रिक्वेस्ट की. किससे? शेर से. ओके, अब उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की? महाराज, अब इस जंगल में थोड़े ही जानवर बचे हैं. यह जंगल जानवरों से खाली होता जा रहा है. ठीक है, तो शेर कहता है तो मैं क्या करूं? यदि मैं जानवरों को न मारूं तो मेरा पेट कैसे भरेगा? ठीक है ना, शेर ने जवाब दिया कि यदि मैं जानवरों को नहीं मारूंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा, मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा. ओके, नेक्स्ट पेज. अब देखो, जानवर फिर से कहते हैं, महाराज, हम सभी ने एक उपाय सोचा है. यदि आज्ञा हो तो कुछ कहें. तो शेर कहता है, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? फिर क्या था? सभी जानवर सहमते हुए बोले, यानी सभी जानवर डरते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? महाराज, कल से हम लोगों में से एक जानवर प्रतिदिन स्वयं आपके भोजन हेतु आ जाएगा. स्वयं का मतलब है अपने आप आपके भोजन हेतु आ जाएगा.
इससे आपको शिकार करने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो शेर कहता है ठीक है, लेकिन मेरे भोजन के समय का ध्यान रखना, वरना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, इस तरह से शेर ने उनको जवाब दिया। अब क्या हुआ, जानवरों के जाने के बाद शेर सोचने लगा, चलो अच्छा हुआ, अब गुफा में ही भोजन मिल जाएगा, भोजन की खोज में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। बड़ा खुश हो रहा था शेर, है ना। अब इसके बाद प्रतिदिन एक जानवर शेर के भोजन हेतु जाने लगा। एक दिन एक छोटे खरगोश की बारी आई। वह बहुत बुद्धिमान था, यानी कि कैसा था, वो बहुत चतुर था। कौन? खरगोश। अब वो क्या सोचता है खरगोश, मुझे मरना तो है ही, फिर आराम से क्यों न चलूं, काश मैं अपनी जान बचा पाता, चलो कुछ सोचता हूं। अब वो शेर के पास जा रहा था तो रास्ते में सोचने लगा कि मैं कोई उपाय मुझे ऐसा सूझे जिससे मैं अपनी जान बचा सकूं, तो कि चलो चलते चलते सोचता हूं, कुछ तो समझ में आएगा। तो खरगोश ने जंगल में एक कुएं को देखा तो ओह, शेर को मारने का उपाय मिल गया, अब धीरे धीरे चलता हूं। यानी जैसे कुआं नजर आया, खरगोश के दिमाग में एक सडनली एक उपाय आया कि हाँ, अब तो मैं धीरे धीरे ही चलता हूं। और इधर क्या था, भूखा शेर खरगोश को देर से आया देखकर क्रोधित हो उठा, यानी गुस्सा आ गया उसे बहुत ज्यादा। अरे मूर्ख, एक तो तू इतना छोटा है कि तुझे खाने से मेरी भूख ही नहीं मिटेगी, फिर तू इतनी देर से क्यों आया है। ठीक है, तो अब देखो आगे खरगोश क्या कहता है, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं, आप मुझे जो भी चाहे सजा दें, पर मेरी बात सुन लें, मुझे रास्ते में एक दूसरे शेर ने रोक लिया था। तो शेर कहता है, अच्छा यह बात है, चल मुझे बता वह शेर कहाँ है, मैं उसे अभी ठीक करता हूं। खरगोश शेर से बोला, मैं खुद बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूं महाराज, वह बहुत खूंखार शेर है, आप उसके पास न जाएं। तो शेर बोलता है गुस्से में, तू पहले मुझे उसके पास ले चल, पहले उसे मारूंगा फिर तुझे खाऊंगा। खरगोश शेर को उसी कुएं के पास ले गया। महाराज वह शेर इस कुएं में रहता है। ठीक है, बड़ी बुद्धिमानी से, बड़ी चातुर्य से उसने जवाब दिया। शेर ने कुएं के पानी में अपनी परछाई देखी, वह उसे ही दूसरा शेर समझकर जोर से दहाड़ा। अच्छा तो तू है, रुक मैं तुझे अभी मजा चखाता हूं। अपनी दहाड़ की गूंज को दूसरे शेर की दहाड़ समझकर शेर गुस्से से कुएं में कूद पड़ा और मर गया। शेर की मृत्यु की बात सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश की प्रशंसा करने लगे। मृत्यु का मतलब होता है बेटा मौत, और प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ करना। ठीक है, खरगोश तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो, आज तुम्हारे कारण ही हमारी जान बची है, हम तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। खरगोश भैया की जय हो। अब समझ में आया चिल्ड्रन कि खरगोश तो कितना छोटा सा जानवर था ना, लेकिन उसने
उसके पास न बल था न वो बहुत बड़ा था, लेकिन उसके पास क्या था, उसके पास उसकी चतुराई थी, उसकी बुद्धि बानी थी, उसका बुद्धि चातुर्य उसके साथ था। तो इसीलिए इसी वजह से वो अपनी जान बचा पाया, और अपनी ही नहीं अपने साथ साथ जंगल के सभी जानवरों को बचा सका। इसीलिए बुद्धिमानी का प्रयोग करने से सभी समस्याओं का हल हो जाता है। सो चिल्ड्रन, हमारा चैप्टर, हमारी चित्रकथा पूरी हुई। तो आपको क्या करना है आज? अगेन वही आपका होमवर्क रहेगा बेटा, वर्ड मीनिंग। तो लिखने के साथ साथ लर्न करना, ठीक है। ये जो मैं हमेशा हर क्लास में कहती हूँ, आज भी कहूंगी कि आपको वर्ड मीनिंग को लिखना है और लर्न करना है। केवल वर्ड मीनिंग ही नहीं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन आंसर करते जाएं, सबको आपको लर्न करते जाना है, लेकिन अच्छे से साफ सुथरा। ओके चिल्ड्रन, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। टिल देन चिल्ड्रन, गुड।